आपका नाम जब आपने बियर बाइसेप रखा ना शो का, ऑब्वियसली फर्स्ट थिंग इज क्यों? आपने कभी WWE देखा? Yes. स्टोन कोल्ड याद है? स्टीव ऑस्टिन। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, पर वो स्टोन कोल्ड याद रहता है। YouTube को ग्रोथ मिलती है आपकी क्रिएटिविटी की वजह से, आपकी क्रिएटिविटी को ग्रोथ मिलती है शायद मेडिटेशन की वजह से, और मेडिटेशन को ग्रोथ मिलती है साफ जिंदगी की वजह से। जब तक कोई इंडियन ने साउथ इंडिया में नहीं ट्रैवल किया होता ना, उनको ये नहीं समझता कि साउथ इंडिया का स्पिरिचुअल लेवल कहाँ तक है। एब्सोल्युटली। जो लोग रूड होते हैं, जो लोग तमीज से बात नहीं करते, आपको उनके साथ प्रोफेशनल रिलेशनशिप रखनी ही नहीं चाहिए। ये सवाल ना मैं अक्सर मेरे गेस्ट को पूछता हूँ कि कभी किसी को पेला है क्या? हाँ, तो कहिए किसी को आपने पेला है? हाँ। When you talk about WWF, are you a WWF guy like in life? Have you ever had this crazy fights where you said बेटे जरा तुझे दिखाता हूँ मैं कौन हूँ? ये सवाल ना मैं अक्सर मेरे गेस्ट को पूछता हूँ कि कभी किसी को पेला है क्या? हाँ, तो कहिए किसी को आपने पेला है? हाँ। Yes, एक और चीज। I'm not proud of it. No, I'm not proud, but certain situation, वो situation को थोड़ा अच्छा बताऊं? प्लीज यार। डिस्क्लेमर पहले तो ये कि मैंने बचपन में मार्शल आर्ट सीखा है। Monk with the martial arts. एंड मतलब आई नो हाउ टू फाइट लिटिल बिट एटलीस्ट, थोड़ा बहुत आता है। तो बहुत सारे छोटे मोटे फाइट्स हुए हैं जहाँ मैंने बहुत लोगों को पीटा है। हाँ, पर बचपन में बचाया है, तो पीटा नहीं बचाया है, करेक्ट। Like for example, I once saw some guys hitting a dog and all, and like even I will respond. Yeah, like my first thing was Same. बट मेरे को एक्चुअली एक ऐसी फाइट को हाईलाइट करना है जहाँ आई फेल्ट कि मेरी बहुत सारी गलतियाँ थी। तो जो मैंने कहा कि एज 18 पे ब्रेकअप हो गया था और इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं बहुत सैड था, तो आई हैड टर्न दैट टाइम टू अल्कोहल वेरी इंटेंसली। आई हैड स्टार्टेड ड्रिंकिंग एट 18 एंड आई स्टार्टेड ड्रिंकिंग अ लॉट, मतलब मच मोर देन व्हाट should be at that age. Yeah, मतलब I left drinking at age 25. That's also a very important thing to be mentioned. Please. But at 18, I remember कि one night there was a phase in my life, वो breakup की वजह से मैं एग्जाम्स में फेल हुआ था, तो मैं लिटरली एट एज 18 या 19 3-4 बार वीक में ड्रिंक कर रहा था, और बहुत ज़्यादा। सो आई हैड एक्सपीरियंस्ड माई मंकहुड दैट इवनिंग अ लॉट। आई वॉज वेरी आउट ऑफ माई सेंसेस, और मैं एक दोस्त के बर्थडे पार्टी में गया किसी क्लब में, और वहाँ मैं ऑलमोस्ट किसी को भी नहीं जानता था उस क्लब में, एंड आई वॉज सो ड्रंक दैट आई डिडंट इवन नो व्हाट्स हैपनिंग, एंड आई नो I'm a good guy on the inside. तभी I was a good guy only, so I never pick up a fight with anyone. But सामने से some guys, they realized I was drunk, not that I was behaving bad, they just realized I wasn't in my senses, and they picked up a fight. और वहाँ मैं खुद को डिफेंड नहीं कर पाया डिस्पाइट बीइंग अ मार्शल आर्टिस्ट, क्योंकि आपके सेंसेस कंट्रोल में नहीं होते। तो आई फील लाइक आई वांट टू मेंशन दिस क्योंकि मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट फील हुआ। आई गॉट थ्रोन आउट ऑफ द क्लब, आई फेल्ट वेरी एम्बैरेस्ड एट एज 18। मुझे अभी तक उस लड़के का नाम याद है, आई डोंट थिंक ही रिमेंबर्स, आई वोंट मेंशन इट आल्सो, बट God bless you. अगली सुबह जब मैं उठा, आई रियलाइज दैट I should never get to that degree of getting drunk ever again. And the second thing is, even if I do get to that degree of getting drunk, I should be very strong, which is why I started gymming. तो वहाँ फिटनेस की शुरुआत वहाँ से हुई थी। फिटनेस की शुरुआत उधर हुई, बट 18 में आपके साथ ऐसे हुआ एम्बैरेसमेंट वाला, फिर 25 तक क्यों पिया? आई थिंक मैं लाइफ में बहुत एंग्री था, मतलब आई थिंक मेरा नेचर ही थोड़ा ज़्यादा एंग्री। अभी बहुत शांत हूँ, मैंने बहुत काम किया इस पे, बट नेचुरली आई थिंक आई एम अ वेरी एंग्री गाय। नेचुरली आई यूज्ड टू, फॉर गुड थिंग्स, मतलब रिएक्शन, मतलब कुछ लोगों की पर्सनालिटी एंग्री टाइप रहती है। मुझे सिर्फ ये पूछना था कि कभी कभी मुझे तब गुस्सा आता है, जैसे कि अगर हम फैमिली के साथ बाहर जा रहे हैं, फिर फ्रेंड्स के साथ कोई चीट चाट कर रहा है तो बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर अब अगर कोई वेटर आया, खाना रख दिया, और हमारे दोस्त लोगों ने अगर उसके खिलाफ कुछ बदतमीजी से बात किया तो मुझे गुस्सा आता है। तो ये नहीं कि मैं गुस्सा वाला हूँ, क्रिकेट खेलते हो तो गुस्सा वाला हूँ, बट ऐसा कुछ है कि हर चीज़ में आपको लगता है कि यार इसको तो एक दो देना चाहिए। अभी जेन्युइनली लाइफ के इस फेज में मैं बहुत शांत हो चुका हूँ, मुझे बहुत कम गुस्सा आता है, साल में एक बार गुस्सा आएगा, ऐसा है। लाइक एंड वो भी एट सम वेरी वेरी बिग थिंग, कुछ ऐसा पॉडकास्ट रिकॉर्ड हुआ और माइक्स ऑफ थे, ऐसा कुछ हो गया तब गुस्सा आएगा।
But the journey which you have been talking, it's like a lot of people have got this thing, you know, spirituality. बहुत सारे लोग, जैसे कि अभी आपने वो ड्रंक सीन का बात किया और ब्रेकअप की बात, एक मूवी है तमिल में वारणम आयरम, सूर्या उसका एक्टर है और समीरा रेड्डी उनमें हीरोइन थी, तो उनका भी साथ ऐसा कुछ होता है, बट शी पासेस अवे, और उसके बाद उसका हालत ऐसे हो जाता है कि ही गेट्स इनटू एवरीथिंग पॉसिबल, देन ही बिकम्स ए नेवल ऑफिसर. Okay, he protects some personality and then he becomes a naval officer. Suddenly he realizes, oh my god, what am I doing? तो वो जैसे आपने बोला 25 साल तक आप फिर भी पी रहे थे इधर उधर, गुस्से वाले हैं, तो वो फेस जैसे कि आपने बोला अभी कम्प्लीटली स्पिरिचुअल और शांत हो गया, वो व्हाट वाज दैट स्टेप, वो स्टेप कब लिया आपने? ओके, टू बी मेरे दो बहुत बड़े आइडल्स हैं. आई एम अ बिग स्पोर्ट्स फैन, ठीक है, और स्पोर्ट्स में माइंडसेट के लिए देखता हूँ मोस्टली. लाइक एवरीवन हैज देयर ओन रीजन फॉर वाचिंग स्पोर्ट्स, बट आई ट्राई लर्निंग माइंडसेट अ लॉट. मेरे पहले आइडल है रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो फ्रॉम चाइल्डहुड, फ्रॉम द टाइम आई स्टार्टेड वाचिंग फुटबॉल. एंड सेकंड आइडल बिकॉज ऑफ माइंडसेट अगेन वाज विराट कोहली. एंड दोनों में देयर इज दैट कॉमन माइंडसेट ऑफ रियली पुशिंग देमसेल्व्स. आई थिंक जब कोहली ने डेब्यू किया था, पीपल डिडंट एक्सपेक्ट कि ही विल बिकम व्हाट ही बिकेम. और उनका भी एक मोमेंट था जहाँ शीशे के सामने देखकर उन्होंने कहा कि नहीं, आई नीड टू लुक लाइक एन इंटरनेशनल एथलीट. तो आई थिंक एज 22 to 25 जब मैं वीडियोस बना रहा था, ग्रोथ तो मिल रही थी यूट्यूब पे, बट आई वॉजंट वन ऑफ द टॉप गाइज. और हाँ, और वो है मेरे में कि वो फोकस माइंडसेट टॉप तक पहुंचना है. तो आई रियली ऑलवेज आस्क्ड माई सेल्फ कि व्हाट एम आई डूइंग रॉन्ग, यू नो, हाउ कैन आई गेट इवन बेटर, विच इज देयर इवन नाउ. लाइक आई एम नॉट वेयर आई वांट टू बी लाइक इन लाइफ. तो वो हमेशा ऑन ही रहता है. एंड आई थिंक एट 25 आई रियलाइज कि यूट्यूब को ग्रोथ मिलती है आपके क्रिएटिविटी की वजह से, आपकी क्रिएटिविटी को ग्रोथ मिलती है शायद मेडिटेशन की वजह से, और मेडिटेशन को ग्रोथ मिलती है साफ जिंदगी की वजह से, कि लाइक यू नो लेटिंग गो ऑफ. अबे यार सरवार, मैं तो अभी इनके बारे में तो फोन करूंगा सर्वेश, क्या क्या किया भाई इनके साथ. मतलब आप यू केप्ट ऑन, यू नो. वन मोर थिंग इज, आई एम श्योर जैसे आपने बोला अभी चेंज हुआ है आपका पूरा स्पिरिचुअल साइड में. व्हाट इज अ ह्यूज डिफरेंस स्पिरिचुअल साइड में, जैसे आपने बोला मेडिटेशन, स्पिरिचुअल साइड सब आपने बोला. अभी अगर आपके बीचों बीच आप इधर से निकल रहे हो, आपके साथ कुछ इधर नहीं रोड में कुछ भी कुछ हुआ which you are not liking at all, तो वो स्पिरिचुअल वाला देंगे या फिर पकड़े जरा तेरे से, तो कौन है बहन देगा? नहीं, मतलब देखो, मतलब इन माय कोर मैं पंजाबी हूँ, तो पंजाबी फिर मलयाली बात में कर रहे हैं कनेक्शन. एक्चुअली ये जो सिखिज्म, हाँ, जिसका असली नाम है सिखी मतलब सीखते रहना, पर सिखी की एक कोर फिलॉसफी होती है. एक्चुअली पंजाबी में, हिंदी में बहुत प्यार से इसी सेंटेंस को आप कह सकते हो, पर मैं इंग्लिश में एक गंदे तरीके से कहूंगा. हाँ. एक रूल रहता है सिखी में, डू नो हार्म टेक नो शिट. फेयर इनफ. आई डोंट नो अगर सारे पंजाबियों का रूल है लाइफ का, बट फॉर मेनी इट्स द सेम, कि वील ऑलवेज लव एंड स्प्रेड लव, बट इफ समवन मेसेस विद अस और आवर पीपल देन नो. एक चीज जो मैंने उस दिन नहीं कही आपको, हाँ, आई फील कि वेरी फ्यू सोल्स आर बोर्न फॉर द लाइमलाइट. That's all I want to say. So, मतलब डेफिनेटली आपने कंट्री को भी बहुत दिया है क्रिकेट के थ्रू, पर दिस इज वन मोर इनिंग्स नाउ वेयर लाइमलाइट इज अगेन. इसीलिए मैंने जब उधर बैठा ना, आपके उधर ही बैठ रहे थे, तो मैंने बोला यार ये अच्छा है यार, मुझे बात करना को अच्छा लगता है. बट सच में जब जैसे आई हैव गॉट अ ग्रेट टीम, गॉड बीइंग काइंड, वो भी आपने उधर से सीखा कि यार टीम होना चाहिए. कोई बोलते ना खुद उठ पे खड़ा हो. मैं एक बोलना चाहूँगा कि आई एम श्योर एवरीबडी विल एग्री, यू नीड टू हैव अ ग्रेट टीम एंड बी अप्रिशिएटिव अबाउट दैट टीम व्हेन एवर पॉसिबल. जो पर्दे पे दिखते हैं, जो पर्दे पे नहीं दिखता, वो लोग भी बहुत मेहनत करते हैं. तो इन योर थिंग ऑल्सो यू हैव अ ग्रेट टीम बिहाइंड. उनकी टीम के बारे में कुछ? Rule number one is never scare people into working, inspire people into working. Okay. That's core philosophy. Rule number two is एटलीस्ट ये मेरे लिए एक, मतलब मैंने एक टैंजिबल गोल रखा है लाइफ में कि मेरे को 10,000 जॉब क्रिएट करने इंडिया में. तो इट्स समथिंग दैट कीप्स मी गोइंग ऑल्सो. और जब तक वो 10,000 जॉब नहीं क्रिएट हुआ, आई वोंट थिंक कि वी हैव डन इनफ. एंड यहाँ ना लीनियर, आपको लीनियर ग्रोथ नहीं मिलती, एक लाइन में ग्रोथ नहीं मिलती, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलती. तो अभी कुछ 300-350 तक पहुंचे रफली, बट
we know that अभी the next 100-200 will come very fast. So now how many companies you have? 4 spread across, मतलब 4 total. एक चीज था connecting 3 billion hearts, something like that. Catch phrase थी किसी, हाँ, कुछ ब्रांड, कोई ब्रांड की सर्वेश का ही है. अभी हम उनकी ही बात करें, दिल करे पूरा शो में यार. माफ कर दे यार, आपको बुलाऊंगा बाद में. पता है सर्वेश के पॉडकास्ट को वन ऑफ द हाईएस्ट व्यूज मिले TRS में. और बातचीत, Yeah. अरे आपको देखना चाहिए.